देखो, अब यूपीएससी ने हमसे 2021 में पूछा बिस्फेनॉल वन के बारे में। ये हमने इन्वायरमेंट में भी कर रखा है कि कॉज ऑफ कंसर्न है इज द स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरल स्ट्रक्चरल एंड की कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये कौन सी टाइप ऑफ प्लांट प्लास्टिक बनाता है? पॉलीकार्बोनेट बनाता है। फिर इसने हमसे पूछा यूपीएससी ने कि ना इनमें से कौन सा क्लीनिंग एजेंट नहीं है? सोडियम कार्बोनेट नहीं है, बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, बेंजीन भी है, एंड ट्राइक्लोरोरियोथिलीन भी है। ट्राइक्लोरोरियोथिलीन भी है। बिस्फेनॉल के बारे में देखो, फिर इसने हमसे 2008 में दोबारा पहले इससे पहले पूछ चुका था। ये केमिकल है फूड पैकेजिंग मटेरियल में डेवलप करने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद इसने ओजोन के बारे में पूछा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को डिप्लीट करती है, उसका इनमें से किस में यूज़ होती है? एक तो प्लास्टिक फॉर्म में यूज़ होती है, और ये यूज़ होती है प्रेशराइज एजेंट इन एरोसल केन। ये प्रेशराइज एजेंट के रूप में यूज़ होती है इन एरोसल केन। ये यूज़ होती है ट्यूबलेस टायर में यूज़ नहीं होती। क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्लीनिंग जैसे ये है क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में तो बना सकते हैं कि अब जैसे एक हम इस पर पहुंच जाते तो हमारा चौथा एक ऑप्शन हट जाता। देन अब हमें केवल एक ऑप्शन हटाना है, सेकंड वाला तो नहीं है। अब बिस्फेनॉल इज ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड, पता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड है। मैन्युफैक्चरिंग पॉलीकार्बोनेट ये मैन्युफैक्चर करता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन को मैन्युफैक्चर करता है। एंड पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड को बनाता है। एप्लीकेशन प्लास्टिक बोतल, फूड कंटेनर, मेडिकल डिवाइस एंड थर्मल पेपर, ये सब ये बनाता है। बीपीए इज अ एंडोक्राइन डिसरप्टर। ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, और ये डायबिटीज़ भी कर सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी कर सकता है, हार्ट डिसीज़ भी कर सकता है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम भी कर सकता है। रेगुलेशन एंड सेफ्टी, मैनी मैनी कंट्री मैनी कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट बीपीए यूज इन बेबी बोटल्स एंड फूड कंटेनर। बहुत सारी कंट्रीज ने ना बीपीए को बैन कर दिया बेबी बोतल बनाने में और फूड कंटेनर बनाने में। बीपीए फ्री अल्टरनेटिव अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि बीपीए फ्री अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। एक्सपोज और एक्सपोजर सर्फ सोर्स, ये हमारे जो इंडाइजेशन में आता है फूड कंटेनर के थ्रू आता है। ये हमारे स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आ सकता है, और इनहेलेटेशन सांस लेने के उसमें भी आ सकता है। इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ये परसिस्टेंट है, बायो अक्यूमुलेट हो जाता है वाटर सोर्सेज में। ठीक है। एंडोक्राइन डिसरप्टर वो होते हैं जो हार्मोन इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हमारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे हार्मोन सिस्टम में इंटरफेयर करते हैं और एडवर्स डेवलपमेंटल रिप्रोडक्टिव एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं। डेली सोर्स मान लीजिए डिटर्जेंट में होते हैं, प्लास्टिक में होते हैं, कॉस्मेटिक में होते हैं, पेस्टिसाइड में होते हैं, कैन फूड लिंकिंग में होते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट मान लीजिए इनके लाइक टू इनफर्टिलिटी, भाई इनफर्टिलिटी कर देते हैं, थायराइड डिसफंक्शन, कैंसर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट परसिस्टेंट इन सॉइल एंड वाटर, परसिस्टेंट होते हैं सॉइल एंड वाटर में। बायो अक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ, बायो अक्यूमुलेट हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ में। डिसरप्टिंग इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। अब इसके उदाहरण है बिस्फेनॉल ए, पैथलेट्स, पैराबेन्स, ट्राइक्लोसन, पॉलीब्रोमिनेटेड डिसफेनल ईथर, परफ्लोरोकार्बन एंड पॉलीफ्लोरोकार्बन सब्सटेंस, नोनिल फेनॉल, एल्कलाइन फेनॉल, एट्राजिन, परक्लोरेट्स, डॉक्सिन, ग्लाइकोजल ईथर। अब ये इसके उदाहरण है। अब पढ़ लेते हैं हम पॉली पॉलीयूरेथेन पॉलीयूरेथेन के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलीयूरेथेन कैन लॉन्ग, ये बायोडिग्रेडेबल हो सकती है अपने नेचुरल स्टेट में, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट कुछ फार्मूले लगाएंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी। पॉलीयूरेथेन
पॉलीरुथेन, रुथेन मान लीजिए रूथ है, रूथलेस है पर बायोडिग्रेडेबल है। ए पॉलीरुथेन इज अ वर्सिटल पॉलीमर यूज्ड इन फॉर्म इलास्टोमर्स एंड कोटिंग। ये फॉर्म में यूज होती है, इलास्टोमर्स में यूज होती है एंड कोटिंग में यूज होती है। तो पेंट में यूज होती है, इंसुलेशन में यूज होती है, कुशन में यूज होती है, फर्नीचर में यूज होती है, मैट्रेस में यूज होती है, एडेसिव में यूज होती है, फुटवियर में यूज होती है। एमिट आइसोसेनेट्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हवा में आके उड़ जाते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड अस्थमा इन वर्कर। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देख लीजिए। पॉलीरुथीन, ये भाई पहले बात हो चुकी है, ये अपनी नेचुरल स्टेट में बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पर इसमें कुछ फार्मूले लगाओगे तो ये बायोडिग्रेड हो जाएगा। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब किसी कार्बन को का जब किसी कार्बन का इनकम्प्लीट कंबंशन करते हैं तब ये बनता है। और इसके अंदर एरोमेटिक की मल्टीपल रिंग होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल एरोमेटिक रिंग प्राइमरली फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबंशन। डेली लाइफ सोर्स, ग्रिल्ड फूड मान लीजिए, टबैको स्मोक मान लीजिए, व्हीकल एमिशन मान लीजिए, इंडस्ट्रियल एफुलेंट मान लीजिए। अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट मान लीजिए, ये कैरसिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है मतलब कैंसर हो सकता है, म्यूटाजेनिक है मतलब डीएनए में चेंज कर सकते हैं, लंग कैंसर कर सकते हैं, डीएनए डैमेज कर सकते हैं। परसिस्टेंट इन्वायरमेंट में परसिस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल एंड वाटर में, हार्मफुल इन एक्वेटिक लाइफ। पैथलेट्स आर प्लास्टिसाइजर होते हैं, ऐड टू प्लास्टिक इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ये ऐड किए जाते हैं प्लास्टिक में कि उसकी ड्यूरेबिलिटी प्लास्टिसाइजर होते हैं। पैथलेट्स आर प्लास्टिसाइजर ऐड टू प्लास्टिक में ऐड किए जाते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। फाउंड इन पीवीसी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, टॉय, फूड पैकेजिंग एंड मेडिकल डिवाइस। अब हेल्थ इम्पैक्ट इसके, एंडोक्राइन डिसरप्टर, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है लिंक टू रिप्रोडक्टिव इशू। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, इन्वायरमेंटल, लीचेस इनटू सॉइल एंड वाटर कॉजिंग बायो अक्यूमुलेशन इन वाइल्ड लाइफ एंड डिसरप्टिंग इकोसिस्टम। प्लास्टिसाइजर एडिटिव्स होते हैं जो इन्हेंस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ पॉलीमर्स। डेली सोर्स मान लीजिए, पीवीसी पाइपलाइन, विनाइल फ्लोरिंग, केबल, ऑटोमोटिव इंटीरियर। सम लाइक पैथलेट्स आर एंडोक्राइन डिसरप्टर एंड मे कॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, contribute to plastic pollution and chemical leaching into environment. बेंजोफिनोन, ये नया, ये इन्वायरमेंट में नहीं था। ये बेंजोफिनोन इज अ यूवी फिल्टर यूज्ड इन कॉस्मेटिक। ये यूवी फिल्टर है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है एंड प्लास्टिक टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन में यूज़ होता है। प्लास्टिक को डिग्रेड होने से बचाता है और तुम्हारा कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, स्पेशली सनस्क्रीन में, क्योंकि यूवी रे से बचाता है ना। डेली लाइफ सोर्स, फाउंड इन सनस्क्रीन, लिप बाम, नेल पॉलिश एंड फूड पैकेजिंग। हेल्थ इम्पैक्ट, पोटेंशियल एंडोक्राइन डिसरप्टर लिंक टू skin irritation, hormonal effect, accumulate in aquatic ecosystem, harming marine organism. Formaldehyde, formalin additives in fish, impermissible issue, fresh directive, High Court to FDA. A colorless gas, formaldehyde, a colorless gas used as a preservative and in the production of resin and adhesive. ये कलरलेस गैस है। अब ये पूछें ये क्या है, ये कलरलेस गैस है, ये इसको यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव में
है ना, एज अ प्रिजर्वेटिव में यूज़ किया जाता है फॉर्मल डिहाइड को। और और ये रेनिन और एडेसिव की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन प्लास्टिक पार्टिकल बोर्ड, फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट वही क्रायोजेनिक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन सेंसिटिविटी है, लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वोलेटाइल कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन, ब्रोमिनेटेड ब्रोमिन ब्रोमिनेटेड फ्लेम retardants brominated flame retardants. India among top 4 contributor of microplastic release into water bodies. Brominated flame retardants chemical added to material inhibits फायर। एक सेकेंड। इंडिया टॉप फोर कंट्रीब्यूटर में आता है जो माइक्रो प्लास्टिक को ना पानी में छोड़ता है। यार कितनी गलत बात है, और वो हमारे पेट में जाएगी। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटर्डेंट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटर्डेंट ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जिनमें ब्रोमीन होता है। ये प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और टेक्सटाइल जैसे मटेरियल को आग से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। BFR मिनाटेटेड ब्रोमिनेटेड क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई आग से बचाने में काम करता है। ये आग को फैलने से को स्लो कर देता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ये बॉडी में एक्युमुलेट होकर हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। भाई आग से बचा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ये रहा है ना मटेरियल, ये आग से बचाने के लिए यूज़ होता है। डेली यूज लाइफ सोर्स इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, टेक्सटाइल एंड इंसुलेशन। ब्रो है ना, आग से बचाने में मदद करेगा। हेल्थ इम्पैक्ट एंडोक्राइन डिसरप्टर, डेवलपमेंटल लिंक टू डेवलपमेंटल डिले, थायराइड डिसफंक्शन एंड न्यूरोसिटी। Environmental impact persistent organic pollutant bioaccumulate in wildlife and human disrupting ecosystem। ठीक है। पॉलीब्रोमिनेटेड वही है। डिसफेनल ईथर। डज योर फूड डिलीवरी बॉक्स हैव अ कैंसर कॉजिंग केमिकल? साले बिस्फेनॉल के बनाओगे तो ऐसे ही होगा। Class of brominated flame retardant used to reduce fire hazard in material। डेली लाइफ सोर्स है इनके। फाउंड इन फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल एंड बिल्डिंग मटेरियल। फर्नीचर में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में पाया जाता है, टेक्सटाइल में पाया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में पाया जाता है। जहाँ पर ब्रो आ जाए, ब्रोमिन, वहाँ सोच लेना ये आग से बचा रहा है हमें। एंडोक्राइन डिसरप्टर हो सकता है, न्यूरोसिटी बढ़ा सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है, डेवलपमेंट डिले कर सकता है। अब इसके परसिस्टेंट देख लीजिए। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, बायोअक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ इफेक्टिंग इकोसिस्टम। पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस जिसे फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं। फाउंड इन बोटल्ड एंड टैप वाटर अराउंड द वर्ल्ड। A group of man-made chemical resistance heat। man-made chemical resistant है, man-made chemical है जो resistant है हीट से वाटर से एंड ऑयल से। क्या खतरनाक आदमी है ये। पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल, यूपीएससी ने पूछ भी रखा है ये रेजिस्टेंस है हीट से, वाटर से एंड ऑयल से। डेली लाइफ सोर्स नॉन स्टिक कुकवेयर, वाटर रिपीलेंट क्लॉथिंग, वाटर रिपेलेंट क्लॉथिंग है। फूड पैकेजिंग है। फायर फाइटिंग फॉर्म्स में यूज़ होता है। हेल्थ इम्पैक्ट लिंक टू कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम सप्रेशन। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हाईली परसिस्टेंट फॉरएवर केमिकल है, कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर इफेक्टिंग इकोसिस्टम। डीओ 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 सिंस डॉक्सिस डॉक्सिस
ठीक है। टॉक्सिक कंपाउंड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेस लाइक वेस्ट वाटर, वेस्ट इंक्रिनेशन, डॉक्सिन्स। डॉक्सिन एक टॉक्सिक लग रहा है ना। जो डॉक्सिन्स होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू निकलता है, वो भी जैसे कि वेस्ट इंसिनेशन से। वेस्ट इंसिनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट को हाई प्रेशर पर जलाया जाता है ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाए और हार्मफुल जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। इस प्रोसेस में एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर फिल्टर ना हो तो एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक गैस जैसे टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, जो हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। ठीक है। डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन फूड स्पेशली इन एनिमल फैट। अरे तेरी, एनिमल फैट में पाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एमिशन, पॉल्यूटेड वाटर, वही क्रायोजेनिक है। स्किन लिंक टू स्किन लीसन्स, लीवर डैमेज कर सकता है, इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन कर सकता है। परसिस्टेंट है, बायो अक्यूमुलेटिव है, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। पॉलीथिलीन टेट्राफ्लैट, लाइट वेट ड्यूरेबल पॉलिस्टिक प्लास्टिक यूज इन पैकेज। पॉलीथीन टेट्रे फ्लैट्स, ये लाइट वेट ड्यूरेबल प्लास्टिक यूज इन पैकेजिंग। डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन वाटर बॉटल, फूड कंटेनर, सिंथेटिक फाइबर भी से भी भाई, पॉलिस्टर से भी नुकसान हो सकता है। हेल्थ इम्पैक्ट, कैन लीच ऑटोनॉमी कैन लीच ऑटोनॉमी can leach anatomy can leach any antimony phthalates. Long term exposure may disrupt hormones. नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पॉल्यूशन स्पेशली इन मरीन इन्वायरमेंट, है ना। अब एथिलीन ग्लाइकोल, कफ सिरप सैंपल फेल क्वालिटी टू टेस्ट, कलरलेस ऑर्डरलेस, कोई खुशबू नहीं है, केमिकल यूज इन एंटी फ्रीज। ये साला कूलेंट और एंटी फ्रीज है, साले कलर में उसमें मिलाते हैं हरामी के पिल्ले। हराम के पिल्लों को ये नहीं पता हरामी कोई मर जाएगा तुम्हारा कैसे जाएगा, हरामी हो। सालों को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। एंड पैथ, अब जो इसमें एंटीमोनी है, ये एक टॉक्सिक मेटल है जो प्लास्टिक में फ्लेम रिटार्डेंट और बैटरी बनाने में यूज़ होता है। ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम और स्किन इरिटेशन। पैथलेट्स एक ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड है जो प्लास्टिक को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है। अब एथिलाइन ग्लाइकोल एथिलाइन ग्लाइकोल है, ये कलरलेस है ऑर्डर और ऑर्डरलेस है ना, ऑर्डरलेस। ठीक है। अब एंटी फ्रीजिंग और कोलेंट में यूज़ होता है, इसकी कोई खाली खुशबू नहीं है और कलर नहीं है। डेली सोर्स ऑटोमेटिव एंटी फ्रीजिंग इंडस्ट्रियल कूलेंट डी आइसिंग सॉल्यूशन, फ्रीज होने से बचाता है कूलेंट। एंटी फ्रीजिंग होता है भाई कि कूलेंट को जमने ना देना, और कूलेंट का वो होता है कि ओवर हीट को प्रोटेक्ट करना, है ना। एंड डी आइसिंग सॉल्यूशन में काम आता है। हेल्थ इम्पैक्ट, टॉक्सिक इफ इंजेस्टेड, कॉज किडनी फेलियर, सेंट्रल नर्व सिस्टम डैमेज एंड हेल्थ एंड हाई डोसेज। Environmental impact, toxic to aquatic animal, degrade into organic acid, contributing to soil and water pollution. Calcium carbide, एथेफोन,
कैल्शियम कार्बाइड, एथेफोन, acetylene gas. FSI alert trader to ensure compliance without prohibition of calcium carbide. Commonly used artificial ripening agent, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये. कैल्शियम कार्बाइड, एथेफोन, एथेफोन्स, एस एस्टिलाइन. अब एस पूछा था ना यूपीएससी ने, वो साला वायरल वाला, ये उसी का एस है. और कैल्शियम कार्बाइड फ्रूट को पकाने में काम आता है. कैल्शियम कार्बाइड यूज इलीगली टू राइपन फ्रूट. इलीगल है भाई मैंगो और बनाना को पकाने में. अब जो एथेफोन है, ये सेफर राइपनिंग एजेंट है इन एग्रीकल्चर. और जो एस्टेलाइन है, प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर, मिमिक एथिलीन गैस. इसमें ये क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये निकलता है एसिटिलीन, और ये एथिलीन गैस की तरह मिमिक करता है. हेल्थ इम्पैक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड रिलीज आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस impurities, cause nausea, dizziness and cancer risk. Ethifone generally safe, but overuse may lead chemical residue. Acetylene prolonged exposure can affect respiratory health. ये कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ नहीं है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट मत यूज़ करो. एट्राजिन, गवर्नमेंट एक्सटेंड एंटी सब्सिडी ऑन ड्यूटी चाइनीज पेस्टिसाइड 5 year. एट्राजिन वाइडली यूज इन हर्बिसाइड टू कंट्रोल, हर्बिसाइड को यूज करते हैं कंट्रोल वीड के लिए, लाइक कॉर्न एंड सुगर केन. डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन एग्रीकल्चर रन ऑफ, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, रेसिड्यू ऑन क्रॉप. हेल्थ इम्पैक्ट, एंडोक्राइन डिसरप्टर, linked to reproductive health issues and birth defect. Environmental impact, highly persistent in soil and water, toxic to aquatic and non-target plant. Perchlorates, chemically compound found in rocket fuel. Perchlorates केमिकली कंपाउंड है जो रॉकेट फ्यूल में पाया जाता है, फायरवर्क एंड फर्टिलाइजर. डेली सोर्स फाउंड इन कंटेमिनेटेड वाटर एंड सॉइल एंड सम फर्टिलाइजर. परक्लोरेट्स भाई फर्टिलाइजर में ही पाया जा रहा है. CSR टीम डेवलप टू टेक एड्रेस परकुलेट, ये कंटेमिनेटेड वाटर में पाया जाता है. CSR की टीम डेवलप कर रही है कोई टैक. इम्पैक्ट, डिसरप्ट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, इफेक्ट मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेन डेवलपमेंट. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, परसिस्टेंट इन ग्राउंड वाटर, टॉक्सिक टू एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड प्लांट. थैंक यू.